चुनाव जितना उतना ही कठिन होता है। तो यह कठिन काम आप करके आए, तो हम लोग चुनाव जीतते हैं, सांसद महोदय जीतते हैं तो उनका नागरिक अभिनंदन होता है। एक जगह नहीं अनेकों जगह पर होता है। लेकिन हमको जैसा लगता है कि जो हमारे वार्ड सदस्य जीतते हैं या मुखिया जी जीतते हैं या जिला परिषद जीतते हैं या प्रमुख जी जीतते हैं, तो बहुत कम जगह पर उनका नागरिक अभिनंदन होता है। तो हमने सोचा कि भाई और जो जगह हो, हम कम से कम जो बहादुरपुर के हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका तो हम लोग दिल से स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। तो आज आप समझ लीजिए, कहने के लिए यह एनडीए कार्यकर्ता का बैठक है, एमएलसी साहब का जो चुनाव है उसके लिए तैयारी बैठक है, होली मिलन समारोह भी है। लेकिन सच पूछिए तो जो बात किसी को नहीं मालूम, जो सिर्फ हमारे मन में है, वो है आपका, हम लोग के द्वारा जो हमारे सांसद हैं, हम आपके क्षेत्र के विधायक हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम आपका तो हमारे जितने वार्ड सदस्य आए हैं उन लोगों का हम आज स्वागत समारोह मना रहे हैं। और आपका हम लोग दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप लोग आए हैं, और आपका हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। एक बात और समझना चाहिए, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सब तरह का समस्या, चाहे वह समस्या छोटा हो या बड़ा हो, लोग आपके पास भी जाते हैं और लोग हम लोग के पास भी आते हैं। और समस्या का समाधान आप 400 वोट से जीते हो या 800 वोट से जीते हो, आपको जितने लोग रहेंगे आपके क्षेत्र के, आपके पास जाएंगे, भले वह काम आपके बस का हो या नहीं हो, जो जनता आपको वोट देती है वह आप पर भरोसा करती है। भरोसा और विश्वास और उम्मीद भी रहता है कि यह काम हम लोग को ये कर देंगे, तो आपके पास आते हैं। आपसे नहीं होगा तो दूसरे के पास, तीसरे के पास, और होते होते मुख्यमंत्री तक चले जाते हैं। और यह बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जो जनता दरबार लगता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई बड़ा काम के लिए कोई नहीं जाता किस काम से है, तो किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा और किसी कारण से 6 महीना से बंद हो गया, किसी कारण से 1 साल से बंद हो गया, या कोई वृद्ध है और वो आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, और कोई कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि उनको उठा करके ब्लॉक नहीं ले जाते हैं, वैसे लोग अपने मुंह से किसी को काम में नहीं कह पाते हैं, तो उनको वृद्धा पेंशन का काम नहीं हो रहा है, तो होते होते वो मुख्यमंत्री तक चले जाते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री के यहाँ जाने से पहले वो कई जगह आवेदन दे करके जाते हैं, तो पहले से ही हम लोग देखते हैं कि जब उनको बुलाहट होता है मुख्यमंत्री जी के दरबार में, उससे पहले यहाँ पेंशन चालू हो जाता है। वहाँ हम लोग जवाब देते हैं कि आपको 1 सप्ताह के अंदर में आपके खाता में डीबीटी के माध्यम से राशि चली जाएगी। तब सोच सकते हैं कि यही काम अगर हम लोग जिम्मेवारी समझे, काम तो छोटा है, रुपया तो मात्र महीना में 400-500 मिलता है, लेकिन आप बताइए कहने के लिए 400-500 रुपया, आप कितना आदमी, हम या आप, किसी एक आदमी को 400 रुपया महीना लगातार दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। कहने के लिए छोटा रकम है, लेकिन अगर आपको 10 को बूढ़ी का नाम दे दिया जाए, इस 10 बूढ़ी को आप दीजिए हर महीना में राशि, तो आप पीछे हट जाइएगा, आप चाहे कितनों मजबूत क्यों नहीं। तो यह सरकार का स्कीम है। बहुत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, वह दरभंगा से लेकर के, गांव से लेकर के पटना तक चले जाते हैं। तो काम छोटा हो सकता है, लेकिन जनता को जिस चीज का जरूरी है उसी चीज के तलाश में जाएगा कहीं ना कहीं। अब कहीं जो है सुई का जरूरी है, तो वहां तलवार काम नहीं आ सकता। अगर सुई का जरूरी है तो सुई ही काम आएगा, तलवार नहीं काम आएगा। कहीं कलम का जरूरी है तो वहां लाठी काम नहीं आएगा, कलम ही काम आएगा। तो जिस
वह उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके पास, हमारे पास या कहीं ना कहीं जाते हैं। अब हम लोग के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम उस काम को कैसे करते हैं। अब एक बात को याद कीजिए कि कुछ साल पहले तक लगातार पंचायत में 22 साल तक कोई चुनाव नहीं। आप लोगों को याद है? कितना लोग को याद है कि लगातार 22 साल तक चुनाव नहीं हुआ? 22 साल के बाद जब चुनाव हुआ और 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, अभी आप लोग को मालूम है। और 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो पहला काम उन्होंने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को 2006 में लागू किया और उसमें उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण दिया और महिलाओं को कितना दिया? 50%। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को आरक्षण दे दिया, लेकिन अब बताइए कि जो महिला घर के अंदर रहती थी वो घर के बाहर कभी निकलने का काम नहीं करती थी। आज के तारीख में बहुत सारे लोगों को अपने काम के सिलसिले में उनके पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? तो आप क्यों चाहते हैं कि महिला पीछे रहे? अगर आधी आबादी है और परिवार में भी उनका चलता है, सारे काम वो करते हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? आज अगर जिस घर की महिला सूझबूझ वाली होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उनका पूरा परिवार को प्रगति करने में देर नहीं लगता है। और जहाँ की महिला कम सूझबूझ वाली होती है, नहीं पढ़ी होती है, तो घर में 100 तरह का परेशानी होता है। आप घर के बाहर काम कीजिएगा कि बच्चे को संभालिएगा कि बच्चे के पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, अगर महिला पढ़ी लिखी है, चाहे वह कम हो या ज्यादा हो, तो आप घर से निश्चित रहते हैं और घर के बाहर जो आपका काम है उसको पूरे जिम्मेवारी से करते हैं और आपका घर परिवार आपका तरक्की करता है। तो समाज के अंदर में तरक्की करना हो तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पंचायत के अंदर में आरक्षण दिया उसको 100% लागू करना। और अगर मान लीजिए हमारे वार्ड सदस्य बहुत आए, हम उनका स्वागत करते हैं, मुखिया जी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि जैसे अभी सरकार ने, प्रशासन ने यह कहा है कि किसी भी मीटिंग में, जैसे पहले कहते थे मुखिया पति एमपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरा एमपी वो भी हो जाते थे बिना चुनाव लड़े हुए, तो अब ये हो गया है कि भाई अब आपको मीटिंग में जो वार्ड सदस्य अगर महिला है तो महिला ही जाएगी, उनके पति देव नहीं जाएंगे। अगर मुखिया जी हैं हमारी महिला हैं तो उनको जाना, उनके पति को नहीं जाना। उसी तरह अगर इस तरह का कहीं मीटिंग हो, आज हो या आज के बाद हो, तो आप लोग आइए, लेकिन उनको भी लाइए। उनको यह मालूम होना चाहिए हम अगर मंत्री हैं तो हमारे बदला में दूसरा आदमी काम नहीं करेगा। हमको जितना समझ में आएगा, जितना हम सीखेंगे, उतना ही अच्छा से हम काम कर सकते हैं। तो मुखिया अगर महिला है, वो खुद जानकार होगी तो वह ज्यादा अच्छा से काम कर सकती है। इसलिए उनको जरूर लाइए। और सरकार ने आरक्षण दिया है तरक्की करने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए, नहीं कि आरक्षण दे दिया, चुनाव भी जीत गए और उनको आप घर में रखे हुए हैं, आप भी सब जगह घूम रहे हैं, आप भी रहिए, लेकिन उनको भी जरूर सिखाने की कोशिश कीजिए। एक तो यह बात है। दूसरा, 22 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो यह आरक्षण मिला, और आरक्षण मिला उससे पहले आप देखिए जो मुखिया जी होते थे उनको कितना काम मिलता था। आज देख लीजिए मुखिया बनने के लिए लोग कंपटीशन कर रहे हैं और लोगों के अंदर में है कि हम अगर मुखिया बन जाएंगे कितना काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास, जिसको आप इंदिरा आवास पहले कहते थे, इंदिरा आवास का सारा काम उनके जिम्मेवारी में था। मनरेगा का ज्यादा से ज्यादा काम उनके जिम्मेवारी था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कृपा से नली गली योजना है, जो आप सड़क बना सकते हैं, गांव के अंदर में नाला बना सकते हैं, उसके बाद आप
घर घर जल पहुंचाने के लिए जो जल मीनार बना है और उसके माध्यम से घर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें हो सकता है दोनों तरह के लोग बैठे हुए हैं।